अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोगों ने करना है डेटा रिप्रेजेंटेशन का पूरा चैप्टर। बाकी जो भी सवाल हैं वो आप लोग मुझसे एंड ऑफ द सेशन पूछ लेना। आज हम लोगों ने डेटा रिप्रेजेंटेशन हर सूरत में, इसका नंबर सिस्टम तक अगर हम लोग आज पहुंच जाए तो फिर तो बेस्ट है। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, जो कि बायो वाले हैं वो गौर से सुन लें क्योंकि ये ओ लेवल्स के अंदर भी चैप्टर था। आमना मैं तुम्हें बताता हूँ सारी चीज़ें। ये क्लास खत्म हो जाए डेटा रिप्रेजेंटेशन की, फिर पेपर 2 के हवाले से बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, डेटा रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, पहले वो चीज़ हम लोगों ने समझनी है। नहीं, जूम पे ही बात कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। इससे बस ये ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद पहले एक दफ़ा अपने पास सब चीज़ें लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। डेटा रिप्रेजेंटेशन refers to the form in which data is processed, in which data is processed, stored and transmitted। ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली आप लोग कर क्या रहे होते हो, जो भी आप लोगों का कंप्यूटर के अंदर जैसे आप लोगों का डाटा प्रोसेस हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है और ट्रांसमिट हो रहा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर सीखोगे। सही है। कुछ चीज़ें मुझे पहले बेसिक्स आप लोगों की क्लियर करनी है कि, और जो अभी मैं बेसिक्स बता रहा हूँ वो आगे जाके और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। सही, जैसे कि एक टर्म है बाइनरी मैग्नीट्यूड के नाम से। इसके अंदर होता क्या है कि ये आगे जाके और ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी बेसिक्स थोड़ा बहुत देख लो कि अगर कोई भी नंबर आप लोगों का बाइनरी नंबर्स जो होते हैं वो 8 बिट्स नंबर्स होते हैं, जैसे 0 1 1 1 0, ऐसे करके आपके नंबर्स होते हैं। इसके अंदर बाइनरी मैग्नीट्यूड्स क्या चीज़ होती है, ये देख लो। जो भी आप लोगों का बाइनरी नंबर जो होता है वो अगर आपका 0 से स्टार्ट हो रहा होता है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक पॉजिटिव नंबर। 0 रिप्रेजेंट्स, ये आगे जाके और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग इसके नेगेटिव नंबर्स को स्टडी करेंगे। 0 रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव, और बिल्कुल ही ऐसे ही 1 रिप्रेजेंट्स, इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, रिप्रेजेंट्स नेगेटिव नंबर। अच्छा, जैसे एक बाइनरी नंबर है आप लोगों के पास 1 0 0 0 1 1 0 0, ये एक बाइट है, 8 बिट्स है इसके अंदर, ये एक बिट होती है, एक बिट एक बिट एक बिट, तो एक तरीके से अराउंड 8 बिट्स हैं। 8 बिट्स का मतलब क्या होता है कि 1 बाइट। अगर आपका बाइट जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर था। ठीक है। और अगर यही सेम चीज़ अगर मैं थोड़ा बहुत इसको चेंज कर दूं, 0 1 1 0 0 0 1 1, तो एक और हम लोगों ने एक बाइनरी नंबर ले लिया है। बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जो कि एक तरीके से कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। सही। अगर ये 0 से स्टार्ट हो रही होती है, दैट मीन्स कि ये नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है। बाइनरी मैग्नीट्यूड्स क्लियर है यहाँ तक, सिर्फ बेसिक सही है। आगे हम लोग इसको और डिटेल में स्टडी करना है हम लोगों ने, ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है भाई, चैट अपनी सब खोल के रखें और फौरन फौरन जवाब चाहिए। चलो, एक हम लोगों ने टर्म सीख ली, बाइनरी मैग्नीट्यूड। अब दूसरी टर्म है जो कि आप लोगों को, नहीं, बाइनरी मैग्नीट्यूड ये सिर्फ फर्स्ट बिट को कहते हैं, लेफ्ट साइड से ये वाली बिट। ठीक है, ये आप लोग की एक तरीके से बता रही होती है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अगर मैं कोई भी नंबर तुम लोगों को दे दूँ, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ उसका बाइनरी मैग्नीट्यूड देखने के बाद। ठीक है। अच्छा, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, अगर आप लोगों ने ओ लेवल फिजिक्स भी पढ़ी हुई है तो उसके अंदर भी आप लोगों को पता होगा कि प्रीफिक्सेस होते क्या हैं, जैसे कि किलो, डेसी, नैनो, पीको, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रीफिक्सेस होते हैं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो सेंटी, मिली, ये सारे आपके प्रीफिक्सेस हैं। ऐसे ही जब हम लोग डाटा की बात करते हैं तो उसके भी एक यूनिट होते हैं। कौन कौन से यूनिट्स होते हैं आप लोगों ने जब तक पढ़े हैं, वो होंगे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट।
ये सारी टर्मिनोलॉजीज आप लोगों ने सुनी हुई है, इवन कि अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो फिर भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी ऑलरेडी, कि किलोबाइट क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है, गीगाबाइट क्या होता है, मतलब सुना सुना सा होगा। सही। ए लेवल्स के अंदर क्या होता है, आप लोगों के प्रीफिक्सेस जो हैं वो दो जगह डिवाइड हो जाते हैं। एक प्रीफिक्स है आप लोगों का डेसिमल प्रीफिक्स। क्यों होते हैं ये भी मैं वजह बताता हूँ आप लोगों को। एक है डेसिमल और एक है बाइनरी प्रीफिक्सेस। अच्छा, पहले हम लोग इनकी वजह देख लेते हैं कि हम लोग इनको अलग अलग क्यों कर लेते हैं। देखो, ओ लेवल्स के अंदर सबको याद होगा कि जब भी हम लोग डाटा कन्वर्जन कर रहे होते थे, मतलब यूनिट्स की कन्वर्जन कर रहे होते थे, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे, या तो 1000 इस्तेमाल करते थे, या तो आप लोग, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1024 और 1000। सही। ओ लेवल्स के अंदर आप लोग के पास एक ऑप्शन होता था कि जब भी आप लोग डाटा की कन्वर्जन करते हो, यूनिट्स की कन्वर्जन करते हो, तो आप लोग या तो 1024 इस्तेमाल कर सकते हो, या तो 100 इस्तेमाल कर सकते हो, 1000 इस्तेमाल कर सकते हो। सही, ये दोनों ऑप्शन आप लोग के पास मौजूद थे। ठीक है। अब आगे जाके कन्फ्यूजन क्या होती है कि जब आप लोग 1000 इस्तेमाल करते हो तो एक आंसर इसका बहुत ही डिफरेंट आ रहा होता है, और अगर 1024 इस्तेमाल करते हो तो आंसर डिफरेंट आ रहा होता है। लेकिन अगर आपके नंबर्स जो हैं कन्वर्जन के जो हैं वो अगर लार्जर नंबर्स हैं, तो ये 1024 और 1000 में हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अगर हम लोग कोई स्पेसिफाई नहीं करें कि हम लोगों ने कौन सा यूज़ किया, तो एक डिफरेंस जो है वो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ सकता है। जैसे अगर 5 को मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर कम आएगा, और 5 को मैं अगर 1024 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर ज़्यादा बड़ा आएगा। सही। तो एक ये डिफरेंस आ रहा है। आगे जाके लेवल में, आगे जाके हम लोग को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये जो डिफरेंस है ये कौन सा इस्तेमाल हुआ है, 1024 या 1000। सही। जब आप लोग डाटा कन्वर्जन से भी हम लोग सीखेंगे ना, तो ये 1024 और 1000 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अच्छा, कंफ्यूजन किस चीज़ में आ रही है कि आप लोगों ने 1024 इस्तेमाल किया हुआ है या 1000 इस्तेमाल किया हुआ है। ये हम लोगों की कंफ्यूजन थी। तब इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग प्रीफिक्सेस बना दिए। इसको अभी डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे लिख लो, मेक्स बिग डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, प्रीफिक्सेस की थोड़ी बहुत बात करते हैं, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है किलोबाइट। किलोबाइट के बाद है आपका मेगाबाइट। फिर है आपके पास गीगाबाइट। देन यू हैव टेराबाइट। सही है। ये टर्म्स आपने सुनी हुई है, पहले ही बताएं सब चैट पे जल्दी। ये टर्म्स पहले सुनी हुई है किसी ने? जल्दी जल्दी सबका जवाब चाहिए। ठीक है। ओ लेवल्स तक आप लोग इसी को इस्तेमाल करते थे, और इन्हीं की कन्वर्जन्स में जब भी हम लोग कर रहे होते हैं कन्वर्जन्स, जैसे एक मेगाबाइट के अंदर, एक 1 MB के अंदर 1024 केबीज होते हैं। सही। लेकिन ओ लेवल्स के अंदर आप लोगों को इजाज़त थी, आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ था कि आप इसमें 1000 KB को भी कंसिडर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स नहीं होते थे। इजी टू कैलकुलेट है 1000 KB। बस आप लोग उसमें बस आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम लोग इसको ज़्यादातर 1000 इस्तेमाल करते थे। सही। तो अब इसमें कन्फ्यूजन आ रही थी कि आप लोगों ने 1024 इस्तेमाल किया हुआ है या 1000 इस्तेमाल किया हुआ है। तो हम लोगों ने दोनों के यूनिट्स को अलग अलग कर दिया है। अच्छा, कैसे अलग किया ये देखो। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टू लेटर्स को हम लोगों ने कंसिडर किया। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टू लेटर्स को। और अब देखो, किबी बाइट, किबी बाइट,
मैबी बाइट, गीबी बाइट, और ये टेबी बाइट। अच्छा, अगर आप 1024 इस्तेमाल करोगे कन्वर्जन के लिए, तो आप लोग कौन से यूनिट इस्तेमाल करोगे? बाइनरी प्रीफिक्सेस वाले, कीबी बाइट, मेबी बाइट, गीबी बाइट, टेबी बाइट। और अगर डेसिमल प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करोगे तो उसमें आप लोग कन्वर्जन 1000 से कर रहे होगे। अब्दुल मोइज, अब इसके पूरे नोट्स मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। सही। बाइनरी प्रीफिक्सेस तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? जल्दी चैट पे जवाब दो, कोई भी मसला है तो अभी पूछ लो। अब्दुल मोनम, बाइनरी प्रीफिक्सेस इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर में, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए 1000 से कन्वर्जन करते हैं। कोई मसला किसी को, जल्दी पूछ लो। सही है। जिसने ओ लेवल्स में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी भी, उसको शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले ये भी बता दो। पूरा इमेजेस का कॉन्सेप्ट, साउंड का कॉन्सेप्ट में यही सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी। वो कभी आपको बोलेगा कि भाई केबी बाइट में करना है, जब भी आपको केबी बाइट में करना होगा तो आपको 1024 की कन्वर्जन इस्तेमाल करनी है। अगर वो आपको किलो बाइट में बोले तो आपको 1000 की कन्वर्जन इस्तेमाल करनी है। सही है। अब एक, मैं बता रहा हूँ दिलमन, हम पूरी सारी चीज़ें बता रहा हूँ। कन्वर्जन्स के जो वो हैं, अब ये देख लो, ये सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इसी सीक्वेंस में एक दफ़ा तुम लोग बस याद कर लो तो इजीली तुम लोग कन्वर्जन कर सकते हो। ये दो टेबल्स हैं जो कि तुम लोग अभी कोशिश करो भी बना लो तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ चीज़ें जो तुम लोग अभी लिखोगे ना वो याद रहेंगी, नोट्स से तुम लोग को मिल जाएंगे, लेकिन अभी लिखने से फ़ायदा ये है कि याद हो जाएगा। पहले इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। बिल्कुल एज इट इज़ बना लो अपने पास। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल प्रीफिक्सेस की। अगर तुम लोगों ने 1 टेराबाइट को कन्वर्ट करना है, गौर से सुनना सब, 1 टेराबाइट को कन्वर्ट करना है गीगाबाइट में, जीबी के अंदर, तो आप लोग क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है। और ऐसे ही सिनेरियो में अगर तुम लोगों ने 1 जीबी को कन्वर्ट करना है 1 मेगाबाइट में, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 1000। और अगर तुम लोगों ने 1 मेगाबाइट को किलोबाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 1000। और ऑपोजिट जाना है, मतलब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000। बेसिक फिजिक्स के जो तुम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ते आ रहे हो वही एक तरीके से सेम कैलकुलेशन अप्लाई हो रही होगी इसमें। सही है। और अगर बाइनरी प्रीफिक्सेस की बात करें, तो अगर तुम लोगों ने टेबी बाइट को गीबी बाइट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1024 होगा, और गीबी बाइट को मैबी बाइट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1024 होगा, और मैबी बाइट को केबी बाइट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1024 होगा। ठीक है। और ऐसे ही ऑपोजिट सिनेरियो में अगर छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हो तो आप लोग डिवाइड करते रहोगे। सही है। इन दो टेबल्स को अपने पास जल्दी से बना लो। मेगाबाइट को मेगाबाइट में कन्वर्ट करने से नहीं, अब्दुल मोइज, ऐसा नहीं होगा। सही। चलो, अब कुछ चीज़ें मैं तुम लोगों को लिखवा देता हूँ ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। अच्छा, कुछ नोट्स बना लो अपने पास। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी डाटा का होता है बिट, BIT। जैसे 0, ये एक सिंगल बिट है। सिर्फ 1, ये एक सिंगल बिट है। सही। तो स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट। और एक बाइट, 1 बाइट कंटेन्स 8 बिट्स। अगर हम 8 बिट्स को कंबाइन कर दें तो वो एक बाइट बनता है। यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5, 6,
7 8। अगर ये 8 बिट्स का हम लोग कंबाइन कर दें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 बाइट। सही, इसी के साथ रख लो उसको ताकि रिवाइज करते वक्त याद रहे। 4 बिट्स आर नोन एज निबल, इसको भी लिख लो। 4 bits are known as nibble। क्या मतलब हुआ, इसी बाइट को इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, अगर इसके मैं 2 ग्रुप्स बनाऊं तो ये एक निबल है और ये दूसरा निबल है। सिर्फ और सिर्फ 4 बिट्स को हम लोग कहते हैं निबल। चलो, अब थोड़ी बहुत कन्वर्जन्स की बात करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कीबी बाइट और किलो बाइट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करता हूँ। देखो, 1 किलो बाइट, सब चीज़ें बहुत गौर से लिखना क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। 1 kilobyte contains 1000 बाइट्स। और अगर मैं यही सेम चीज बात करूं 1 केबी बाइट की, जो कि एक तरीके से सेम यूनिट है, लेकिन ये बाइनरी प्रीफिक्स है। 1 केबी बाइट contains 1024 बाइट्स। सिर्फ फर्क क्या हुआ कि यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे हमने 1024 को कंसिडर किया। एक और ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 1 मेगाबाइट 1 megabyte contains 1000 kilobytes। अच्छा, अब मुझे इसका तुम लोगों ने बताना होगा चैट पर। 1 megabyte contains dash। जल्दी से सब जवाब दो चैट पे। नहीं, अब्दुल मोइज, बेहतरीन, 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 सही है। 1 megabyte contains 1024 KB बाइट्स। अब कन्वर्जन समझ आ रही है तुम लोगों को? और बिल्कुल एज इट इज, अगर हम लोग गीबी बाइट और टेबी बाइट की बात करें तो इसमें भी 1024 का डिफरेंस होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई आप लोगों की, जो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें आइडिया दे देगा कि हम लोग केबी बाइट और किलो बाइट में फ़र्क क्या होता है। यहाँ तक कोई मसला किसी को? अच्छा, इसका अब थोड़ा सा एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में से क्वेश्चन कैसा आ सकता है। ये बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, कोशिश करो पहले तुम लोग सॉल्व करने की, फिर इसका मैं कराता हूँ। चलो, अच्छा मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। अब बस मुझे ये बताओ कि 1 वाला जो बॉक्स है ये किस पर्टिकुलर पोजीशन पर आएगा। बिल्कुल सही। 8 बिट्स जो होते हैं वो 1 बाइट के बराबर होता है। बेहतरीन। अब यहाँ पे गौर से देखो थोड़ा कि किसके करीब लगा, मतलब ये तुम लोगों को उस किसका फैक्टर लग रहा है, 1000 का या 1024 का? 1000 का फैक्टर है। तो ये पर्टिकुलर किस पोजीशन पे जाना चाहिए?
ये जाना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, अब मैं ये जरा कन्वर्जन तुम लोगों को करके दिखाता हूँ। किलोबाइट क्यों, 1 किलोबाइट कैसे हो रहा है ये देखो और से। 8000 बिट्स का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कितनी बाइट्स हैं। सबसे पहले तुम लोगों को बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करना होगा। एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 1 बाइट कंटेन्स 8 बिट्स। तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बाइट्स आ जाएंगी। तो 8000 को अगर मैं डिवाइड करूं 8 से, दैट विल गिव मी 1000 बाइट्स। और हम लोगों को पता है कि 1000 बाइट्स किसके अंदर होते हैं, 1 किलोबाइट के अंदर होते हैं। कन्वर्जन समझ आई सबको। पहले मैं छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहा था विच इज बाइट्स, तो मैंने डिवाइड किया, डिवाइड बाई 8। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कोई भी चीज़ अगर भूलो तो यहाँ से देख सकते हो। 1 बाइट कंटेन्स 8 बिट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करो उसका। थर्ड किस पोजीशन पे जाना चाहिए। सही है बेमुनम, सही है मोइस, जैनब सही है, सही है, सही है। ठीक है बेहतरीन। ये जाएगा आप लोगों का 1 मेगाबाइट पे। ठीक है, इसी कन्वर्जन में कोई मसला तो नहीं है। 1000 किलोबाइट्स था, उसको इजीली आप लोग ने 1000 से डिवाइड किया तो 1 मेगाबाइट आ गया आप लोगों के पास। अब फोर्थ पर आ जाओ, 1024 मेबी बाइट्स। बेहतरीन, बेहतरीन। फोर्थ जो है वो 1 GB बाइट के बराबर है। यहाँ तो कोई मसला। बस अब लास्ट वाला करो। 8192, इसको अगर तुम लोग 8 से डिवाइड करो तो तुम लोगों के पास क्या आएगा, 1024। और 1024 बाइट्स का मतलब क्या होता है, 1 KB बाइट। चलो जल्दी से चैट में जवाब दो। मैथ्स इतनी अच्छी होनी जरूरी नहीं है, बस सिर्फ तुम लोग को 1024 से कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए बस। इतना कोई जरूरी नहीं है भाई। चलो कोई मसला है यहाँ तक, जल्दी बताओ। अच्छा, ये कौन कह रहा है, आमना क्या। सर वुडंट इट बी 1024 बिट्स एंड नॉट बाइट्स, नहीं ना, देखो 8192 बिट्स थी तुम्हारे पास, तो मैं बिट्स को पहले बाइट्स में कन्वर्ट करना है। तो 8192 को सबसे पहले डिवाइड करना होगा 8 से, तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 1024 बाइट्स। बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट किया है ना पहले। फोर्थ वन अगेन 1024 मेबी बाइट्स, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मुझे मेबी बाइट को मेबी बाइट को गीबी बाइट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ा है, डिवाइडेड बाय 1024। इस टेबल को जब थोड़ा बहुत तुम लोग इसको याद करोगे तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर मेबी बाइट को गीबी बाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ा है हमें, डिवाइड बाय 1024। सही। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया बताओ, 1024 मेबी बाइट्स। तो 1024 को मैंने डिवाइड किया 1024 से, दैट वुड गिव मी 1 मेबी बाइट। यहाँ पे देखो 1 GB बाइट आ जाएगा आपके पास। किसने पूछा था ये, नहल फातिमा, आप क्लियर है ये। इसकी जो कन्वर्जन है ये याद करना जरूरी है तुम लोग को। आज कोशिश करो कि इसको थोड़ा बहुत इसको रिवाइज कर लो, मैं तुम लोग को नोट्स दे दूंगा, तो इसकी ये जो कन्वर्जन है ये याद कर लो, तो बाकी सारे सवाल आराम से हो जाएंगे। और इसकी जो प्रैक्टिस है ना,
मैं इस क्लास में इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीमीडिया का जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोगों की, उसमें हम इसको और डिटेल में कर लेंगे। सही है। अभी सिर्फ एक बेसिक तुम लोग आज सीख लो कि थोड़ा बहुत तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजीज का पता हो, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम लोग पहली दफ़ा पढ़ रहे हो, जो कि खास तौर पर बायो वाले बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला किसी को? जल्दी जल्दी चैट पे जवाब। सही, ये बेसिक्स आप लोगों के यूनिट्स हो गए जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, सारी कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए, और सिर्फ आप लोगों ने इनको याद करना है। ये फिर हम लोग कल की जो क्लास है मैं एक दफ़ा आप लोगों से फिर से चेक कर लूँगा, तो आज कोशिश करके इसको याद कर लेना। बाइनरी प्रीफिक्सेस और डेसिमल प्रीफिक्सेस में बस सिर्फ इस टेबल को बनाना सीख लो। तुम लोगों को जितना भी टाइम होता है कि आप लोग इसको टेबल को बना लो अपने पास और इसी से मदद ले लो। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक्स अभी तक हम लोगों ने किए हैं कवर, और डिटेल में इसको स्टडी करना है अभी, ये ख़त्म नहीं हुआ अभी प्रीफिक्सेस का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मल्टीमीडिया के अंदर और ज़्यादा हम लोगों ने यूनिट्स की कन्वर्जन्स करके वो आपको स्पेसिफिक यूनिट बताएगा कि भाई इसको KB बाइट मान से चाहिए, तो आप लोगों को उसके मुताबिक कन्वर्जन्स करनी होगी। तो हम उसको इस चैप्टर को और ज़्यादा डिटेल में कर लेंगे वहाँ पे, और उस चैप्टर में आप लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को नाम जो है अब आप लोगों ने पहली दफ़ा सुन लिए हैं, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें समझाने में नहीं होगी मुझे। ठीक है, अब हम लोगों ने करना है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स अराउंड समझ लो 70% जो है वो आप लोगों को ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बेसिक से करेंगे हर एक चीज़ को। सही है। नंबर सिस्टम जो है आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो अलग अलग तरीक़ों से स्टोर होता है। सबसे पहला तरीका है बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स जिसकी बेस होती है 2। बेस क्या मतलब होता है? बेस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका उनका, बेस 2। और डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? एक आप लोगों के पास हो गया बाइनरी और एक हो गया आपके पास डेनरी, जिसकी बेस होती है 10, एंड देन यू हैव हेक्साडेसिमल। तो ये 3 तरीके हैं आप लोगों के पास डाटा स्टोर करने के, और भी तरीके हैं लेकिन हम लोग के जो सिलेबस का हिस्सा वो सब ये है। हेक्साडेसिमल जिसकी बेस होती है 16। ठीक है, बाइनरी, डेनरी, हेक्साडेसिमल। अब आप लोग को वो बाइनरी नंबर दे देंगे, डेनरी में कन्वर्ट करवाना होगा, डेनरी का नंबर दे देंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करवाना होगा, बाइनरी का नंबर दे देंगे, हेक्साडेसिमल में करना है, हेक्साडेसिमल दे देंगे, बाइनरी में करना है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर नंबर सिस्टम के अंदर ये चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप लोग एक नोट बना लो अपने पास। मेमोरी मेमोराइज्ड लिस्ट, एक छोटी सी लिस्ट है जो कि आप लोगों को याद करनी है, और जो कि है राइट साइड से स्टार्ट होगी 1 2 4 8 16 32 64। बस सिर्फ नंबर्स जो हैं वो डबल हो रहे हैं, 2 + 2 4 + 4 8 + 8 16 + 16 32 + 32। सही, 64 एंड देन यू हैव 128। तो ये एक लिस्ट है जो कि आप लोगों को याद करनी है हर सूरत में। आप लोगों का AS, O लेवल्स, A2 तीनों जो हैं वो सिर्फ इस लिस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हर एक ही चीज़ इसको आप लोगों को पक्का हो जाना चाहिए इस पर। क्या बस आप लोगों को मैं बोलूँ कि भाई मेमोराइज लिस्ट कौन सी है, आप लोग बस बोलो 1 2 4 8 16 32 64 128। ये याद करना बहुत ज़रूरी है। सही है? इसकी हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1, जो कि है आप लोगों का डेनरी टू बाइनरी कन्वर्शन। डेनरी टू बाइनरी कन्वर्शन। अच्छा, डेनरी क्या होता है? जो कि आपके नॉर्मल नंबर्स जो आप लोग स्टडी करते हैं मैथ्स के अंदर, जैसे 15 हो गया, 16 हो गया, 17, ये सारे जो नंबर्स होते हैं इनको हम लोग डेनरी नंबर्स कहते हैं, डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं। और बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? बाइनरी नंबर्स वो हैं जो कि आप लोग के कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल नंबर्स हैं, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। ठीक है, अब किसी भी डेनरी नंबर को, जैसे 15 है, उसको मुझे बाइनरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर, वो हम लोगों ने सीखना है इसके अंदर। जो हम लोग का केस नंबर 1 है वो है डेनरी टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, एक इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इसके सारे स्टेप्स बाय स्टेप मैं हर एक चीज़ लिखवाऊंगा, तो कोशिश करोगे इसको अपने पास लिख लो। क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट
बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। कन्वर्ट 65 इंटू 8 बिट बाइनरी। 8 बिट बाइनरी मतलब 1 बाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। 8 बिट बाइनरी। चलो, स्टेप 1, write down the memorized list. Write down the memorized list. कौन सी लिस्ट की बात कर रहा हूँ? इस लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम हम लोगों का क्या है? हम लोगों ने अपनी मेमोराइज लिस्ट लिखनी है। क्या है? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। याद नहीं भी हो रही हो तो सिर्फ और सिर्फ डबल करते रहना, बस, कुछ भी नहीं है। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 16 32। ठीक है, सिर्फ टाइम्स 2 हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है। 64 × 2 32 × 2। बहुत आसान है। अगर नहीं भी याद हो रही तो इसको सिर्फ × 2 करते रहो या 2 दफ़ा ऐड कर लो, सेम चीज़ है। ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है? आप लोगों ने अपनी मेमोराइज लिस्ट लिखनी है। इसके बाद का स्टेप देखो, पहले इसको लिख लो स्टेप को, और फिर मैं इसको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। स्टेप 2, पुट place 1 on specific place. So total could be the same as denary number given. चलो इसको पहले लिख लो अपने पास, फिर मैं समझाता हूँ क्या करना है इसमें। सबसे पहला स्टेप क्या है? आप लोगों ने अपनी मेमोराइज लिस्ट लिखी। अगर आप लोगों को डेनरी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, सबसे पहला काम क्या किया आपने? अपनी एक मेमोराइज लिस्ट लिखी। लिखने के बाद अब आप लोगों ने, जैसे हम लोग के पास क्वेश्चन के अंदर नंबर कौन सा था? 65। तो 65 को हम लोगों ने ऐसे, यहाँ पे हम लोगों ने इस लिस्ट के ऊपर 1 प्लेस करना है कि अगर हम उसको टोटल करें तो हम लोगों के पास 65 बन जाए। कैसे? 64 + 1 करेंगे तो 65 बन जाएगा। तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वहां वहां 1 लगा दी, जो कि टोटल करने के बाद हम लोग को 65 नंबर दे रहा है, जो कि क्वेश्चन के अंदर हम लोग को दिया हुआ है। सही है, तो मैं फिर से करके दिखाता हूँ। हम लोगों को यहाँ पे नंबर दिया हुआ था 65, इसको बाइनरी बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना था। तो मैंने यहाँ पे 64 पे 1 लगाया और 1 पे 1 लगाया, ताकि ऐड जब हो ये दोनों नंबर्स तो ये 65 बन जाए। बाकी जो खाली जगह है वहाँ पे 0 आ जाएगा। सो ये फाइनल आंसर वुड बी 0 1 0 0 0 0 0 1। ये आपका फाइनल आंसर है, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो गया। कोई मसला यहाँ तक? जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहला स्टेप क्या है? आपने अपनी मेमोराइज लिस्ट लिखनी है, और जो भी नंबर आपको दें उसके मुताबिक यहाँ से डिसाइड करो कि कहाँ कहाँ 1 लगाओगे, ताकि टोटल करने के बाद वो आपका क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ है उसके मुताबिक बन जाए। जैनब देखो, 12 बिट्स की याद करना तो बिल्कुल बेकार है, उसका तरीका अलग होता है, और आज तक ऐसा सवाल नहीं आया है। सही है कि वो आपसे 12 बिट के अंदर कन्वर्ट करवाए। मैक्सिमम नंबर्स जो होते हैं वो 128 तक की रेंज तक देता है, 256 की रेंज तक, सॉरी। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बहुत इसको ट्राई करने की कोशिश करो और फिर इसको मैं कर पाऊंगा। पहले तुम लोग खुद ट्राई करो इसको। एक 5 रुपये का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। ये 5 रुपये का सवाल है आप लोगों का, एक दफ़ा ट्राई करो। सेम स्टेप्स हैं, आप लोगों को बॉक्सेस दिए हुए होंगे, यहाँ पे मेमोराइज लिस्ट लिखो और 1 लगाते जाओ, जहाँ पे टोटल करने के बाद आप लोगों को 55 मिल जाए, और और बाकी जो खाली जगह बच जाए वहाँ पे 0 0 0 आ जाएगा। पहले इसको ट्राई करो खुद ही सब, और मुझे फाइनल आंसर बताओ सब। हर एक बच्चे का आंसर चाहिए।
नहीं नहीं नहीं, चैट पे बस जवाब दे दो भाई, अपने पास वर्किंग करो और बस मुझे बाइनरी फॉर्म इसका बता दो। किसने बताया है ये? मोहम्मद बिन सलीम, गलत है मोहम्मद। 55 जो तुमने नंबर लिखा है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। ये किसका है? गुलमनम का। सही है। जैनब सही है। रोमान हाँ सही है रोमान। जल्दी जल्दी बाकी सब पढ़ लो। एवरीवन पे मत भेजो, डायरेक्ट भेजो भाई। ठीक है बस, ठीक है समझ गया, तकरीबन सबके सही हैं, आमना गलत है। चलो अब देखो, सबसे पहले स्टेप क्या था हम लोग का? मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। अब मुझे 55 बनाना है। 55 जो है वो 64 से छोटा नंबर है, तो मैं यहाँ पे 1 नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है। मुझे कहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा? 32 पे। और फिर इसके अंदर अगर मैं 16 ऐड करूँ, वो अभी भी नंबर जो 55 से छोटा है। फिर इसके अंदर मुझे 4, 2 और 1 ऐड करना पड़ेगा। अब सबसे पहले एक काम करो कि 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इसको ऐड करोगे तो तुम लोग के पास टोटल जो है वो 55 आएगा। कोई मसला किसी को? केस 1 सबको समझ आ गया? ऐसे ही सवाल आप लोग के बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी सब जवाब दे दो भाई चैट पे, कोई मसला है तो अभी पूछ लो, कोई मसला नहीं मुझे। एक और सवाल कर लेंगे इसका। चलो एक और अब केस देखते हैं हम लोग का, केस नंबर 2। केस नंबर 2 है आपका केस 2, बाइनरी टू डेनरी। अब अगर आप लोग को बाइनरी नंबर दिया हुआ और उसको डेनरी में कन्वर्ट करना है तो उसे क्या स्टेप्स हैं? ठीक है, अगर किसी को केस नंबर 1 समझ आ गया सबको, तो केस नंबर 2 में कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसी सवाल पे इसी को उठा लेते हैं हम लोग, बाइनरी नंबर को। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कन्वर्ट convert this binary number into डेनरी नंबर। ठीक है, अगर आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ, आमना ये सब ए लेवल के क्वेश्चन हैं, ये 5 रुपए के क्वेश्चन हैं ए लेवल के। अच्छा खासा सेम कॉन्सेप्ट है, ओ लेवल के बराबर एक ही तरीके से सवाल आते हैं इसके। स्टेप लिख लो अपने पास अगर लिखने हैं। स्टेप नंबर 1, राइट द मेमोराइज लिस्ट। मेमोराइज लिस्ट हर सवाल के अंदर इस्तेमाल होगी। राइट द मेमोराइज्ड लिस्ट। अपने बाइनरी नंबर को लिखो यहाँ पे 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1। अब इसके नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोगों ने अपनी मेमोराइज लिस्ट लिखनी है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। और जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उन नंबर्स को ऐड करना है आप लोगों ने। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। स्टेप 2 लिख लो अपने पास, ऐड ओनली द नंबर्स विद 1। ऐड ओनली द नंबर्स with 1। इसको देख लेते हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा डिटेल इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाद में जब आप लोग रिवीजन करने बैठोगे तो फिर समझ आ सके। एक ये है हमारे पास और एक ये है। 64 प्लस 1 करो, दैट वुड गिव यू 65। कोई मसला यहाँ तक किसी को?
बिल्कुल अब्दुल मनाफ, हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगी। चलो एग्जाम साल क्वेश्चन देख लो। 5 रुपए का सवाल है आप लोगों के, एएस के 5 रुपए का सवाल है, और इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। चलो, उन्होंने कहा है आपसे 8 बिट बाइंडिंग नंबर दिया हुआ है, इसको डेनरी में कन्वर्ट करना है, 1 मार्क मिल जाएगा, जल्दी से करके आंसर बताओ। बेहतरीन। अच्छा, सब एक चीज़ का ख्याल रखो कि ए लेवल्स के अंदर भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। जैसे ओ लेवल्स में अलाउ नहीं था, ए लेवल्स के अंदर भी अलाउ नहीं है, ए एस के अंदर भी अलाउ नहीं है, ए टू के अंदर भी अलाउ नहीं है। तो बेसिक एडिशन आप लोगों को आनी चाहिए सिर्फ। अगर जैसे 128 और 64 की एडिशन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो तो इसका याद ही हो जाता है तकरीबन सबको ना, इसका ये एडिशन क्या क्या होगी। सही। करना क्या होगा इसके अंदर, सवाल के अंदर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 1 2 4 8 16 32 64, यहाँ पे आप लोगों ने सारी लिस्ट लिखी है अपनी, और जहाँ जहाँ 1 आ रहा था उसको ऐड किया, जो कि यहाँ पे है 64 पे, 8 पे है, 4 पे है, और 1 पर है। सो अगर इसको हम टोटल करें दैट वुड गिव मी 77। तो 77 इज योर फाइनल आंसर। कोई मसला? सही। अच्छा, अभी मैं इसको क्लास को यहीं तक रख रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत प्रोसेस करना तुम लोगों के लिए चीज़ें थोड़ा बहुत मुश्किल है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चलते हैं, अभी स्पीड थोड़ी हल्की है, बाद में इसको हम और तेज़ कर लेंगे। कोई भी सवाल कुछ भी हो तुम लोग इजीली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो मुझसे। मैं ग्रुप भी बना देता हूँ तुम लोगों के लिए, एक डिस्कशन ग्रुप, जिसमें जो भी सवाल हो वहाँ पे पूछ लेना। बाकी एक दो चीज़ें जो कि तुम लोगों ने याद कर कर आनी है वो है कि आपको ये लिस्ट पता होनी चाहिए, 1 2 4 8 16 32 64 128। इसके बाद आप लोगों को जो ये कन्वर्जन्स हैं ये आप लोगों को याद होनी चाहिए कल तक। ठीक है, इनको रिवाइज करो, मैं यहाँ तक के नोट्स जो है वो आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने इसका 2-3 केसेस और करने, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है, फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है, फिर डेनरी टू हेक्साडेसिमल है। तो ये 2-3 केसेस और हैं, और कल हम लोगों ने एक छोटी सी मुश्किल चीज़ करनी है। ये सारी चीज़ें हम लोग कल करेंगे, बीसीडी के नाम से कॉन्सेप्ट है, वो करना है हम लोगों ने कल। लेकिन यहाँ तक की जो चीज़ें जो कि ख़ास तौर पर बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो सब यहाँ पे रिवाइज करो, और फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में हम लोग हेक्साडेसिमल की जो कन्वर्जन्स है वो सीख लेंगे। कोई मसला यहाँ तक? जल्दी जल्दी चैट पे जवाब। चलो बेस्ट है। बस मैं इंशाल्लाह कल पे हम लोग इसके थोड़े बहुत और क्वेश्चंस देखते हैं हेक्साडेसिमल के। बाकी फिर आप लोगों को टॉपिकल पासवर्ड्स मिल जाएंगे तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। टॉपिकल पासवर्ड पर सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी ग्रुप पे ही। ठीक है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं कल सेम टाइम पे। अल्लाह हाफिज़।